उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामेश्वर। रामेश्वर बहुत ही गरीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था उसकी ईमानदारी के लिए। वो जमीन जोतता, बैलों से हल चलाता और अपने छोटे से खेत में दिन रात पसीना बहाता। गांव में लोग कहते, रामेश्वर गरीब है, लेकिन उसके जैसे सच्चे इंसान हमने आज तक नहीं देखे। गांव का माहौल अब धीरे धीरे बदल चुका था। पहले लोग बैल से हल जोतते थे, लेकिन अब बहुत किसान ट्रैक्टर इस्तेमाल करने लगे थे। पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, अब सरकारी नलकूप और बोरवेल लग चुके थे। गांव में पक्का स्कूल, छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ तक कि बैंक शाखा भी खुल चुकी थी। लेकिन इस आधुनिक बदलाव के बीच भी रामेश्वर जैसे गरीब किसान का जीवन आसान नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी। बच्चे अक्सर पूछते, बाबा, हमारे दोस्त के पास नया बैग है, हमारे पास क्यों नहीं? माँ, स्कूल में सबके पास स्मार्टफोन है, हमारे पास नहीं है, क्यों? रामेश्वर बस इतना कहता, बेटा, हमारी अमीरी हमारी मेहनत है, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। गांव में नया बैंक खुलने से किसानों को कर्ज मिलने लगा, लेकिन साथ ही एक और समस्या भी थी। लालची जमींदार चौधरी वीरेंद्र सिंह। वो अमीर था, गांव की आधी जमीन उसी के नाम थी। वो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और बाद में उनकी जमीन हड़प लेता। रामेश्वर से भी चौधरी ने कई बार कहा, रामेश्वर, तेरी जमीन बेच दे मुझे, बदले में पैसे ले और शहर चला जा, वहां नौकरी कर, मजे कर। लेकिन रामेश्वर हमेशा साफ इनकार कर देता। जमीन मेरी माँ जैसी है चौधरी साहब, इसे बेचकर मैं अपनी आत्मा कैसे बेच दूं? एक दिन की बात है, रामेश्वर खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक भारी सा बैग पड़ा मिला। बैग खोला तो उसमें लाखों रुपए के नोट थे, साथ में कुछ जरूरी सरकारी फाइलें और कागजात थे। रामेश्वर सोच में पड़ गया। अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो सकती है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, घर पक्का बन सकता है, सुनीता को नया गहना दिला सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा ने उसे झकझोर दिया। रामेश्वर, ये तेरे हक का नहीं है, तू ईमानदार है, तेरा रास्ता यही है कि इसे मालिक तक पहुंचाए। वो बैग लेकर सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचा। जांच करने पर पता चला कि वो बैग जिलाधिकारी डीएम साहब का था, जो गांव के दौरे पर आए थे। जब जिलाधिकारी को पता चला कि एक गरीब किसान ने बैग लौटाया है, तो उन्होंने रामेश्वर को बुलाया। डीएम साहब बोले, रामेश्वर, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये बैग गलत हाथों में पड़ जाता तो सरकार को बहुत नुकसान होता। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? रामेश्वर हाथ जोड़कर बोला, साहब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि मेरे गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। सारा गांव तालियां बजाने लगा, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को यह बात चुभ गई। उसे लगा, अगर यह किसान ऐसे ही ईमानदारी और इज्जत कमाता रहा तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे। उस दिन से चौधरी ने रामेश्वर की जिंदगी और कठिन बनाने की ठान ली। रात को अपनी हवेली में उसने अपने चापलूसों से कहा, देखा तुम लोगों ने, एक गरीब किसान ने मेरी इज्जत कम कर दी गांव में। लोग मुझे डरते थे, अब उसे सम्मान देने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो मेरी दाल कौन गलाएगा? उसके गुंडे ने कहा, चौधरी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा जाल बुनेंगे कि रामेश्वर ईमानदारी भूलकर आपके पैरों में गिर जाएगा। चौधरी मुस्कुराया और बोला, यही चाहिए मुझे। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गांव में उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। किसानों की फसल सूखने लगी। रामेश्वर के खेत में भी धान और गेहूं दोनों खराब होने लगे। बैल थक गए थे, जमीन फट गई थी और कुएं का पानी भी आधा रह गया था। गांव के कई किसान चौधरी से मदद मांगने गए। चौधरी ने ऊंचे ब्याज पर उन्हें कर्ज दिया, लेकिन शर्त यह रखी, अगर फसल नहीं हुई तो जमीन मेरी। रामेश्वर से भी चौधरी ने कहा, अरे रामेश्वर, तू भी क्यों जान खपा रहा है? ले जा मुझसे पैसा, ले ट्रैक्टर, ले उर्वरक, ले मोटर पंप, लेकिन शर्त माननी होगी। रामेश्वर ने शांत स्वर में कहा, चौधरी साहब, आपकी शर्तें मुझे मंजूर नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी फसल बच जाएगी, अगर नहीं
तो भी मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। चौधरी ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, याद रखना, तेरा यही जिद एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा। इधर रामेश्वर के बच्चे गोपाल और राधा स्कूल में मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। गोपाल गणित में तेज था, जबकि राधा को कहानियां लिखने का शौक था। लेकिन अक्सर उन्हें दोस्तों से ताने सुनने पड़ते। अरे, तुम्हारे बाबा के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं, तुम कैसे पढ़ाई करोगे? राधा रोते हुए माँ से कहती। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? सबके पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास क्यों नहीं? सुनीता समझाती। बेटा, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसे होते हैं। अमीर वो होता है जिसके पास साफ दिल होता है। तुम्हारे बाबा सबसे अमीर है क्योंकि उनके पास ईमानदारी है। गोपाल भी सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में ठान गया। मैं बड़ा होकर पढ़ाई से अपनी किस्मत बदलूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में बैंक की ओर से किसानों के लिए मीटिंग रखी गई। सरकारी योजना थी, किसानों को कम ब्याज पर कर्ज और फसल बीमा। रामेश्वर भी वहां पहुंचा। बैंक मैनेजर ने कहा, जो किसान ईमानदारी से अपना हिसाब रखेगा और समय पर किस्त चुकाएगा, उसे आगे और मदद मिलेगी। गांव के लोग आपस में कहने लगे, रामेश्वर तो समय पर हमेशा कर्ज लौटाता है, ये योजना उसी के लिए बनी है। लेकिन चौधरी वहां भी पहुंचा। उसने बैंक मैनेजर से कान में कहा, सावधान रहना, ये रामेश्वर बड़ा चालाक है, दिखावे का ईमानदार है, लेकिन असल में गरीब और निकम्मा। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, हमारी जांच में सच सामने आ जाएगा चौधरी जी। बरसात देर से ही सही, लेकिन आई। रामेश्वर ने दिन रात मेहनत की। चौधरी के मुंह पर कालिक सी लग गई। वो बड़बड़ाया, ये किसान अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा। अब मुझे और बड़ी चाल चलनी होगी। कुछ ही दिनों बाद चौधरी ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, सुनो, हम रामेश्वर के खेत से गेहूं चुराएंगे और लोगों में अफवाह फैलाएंगे कि उसने खुद चोरी की है। जब ईमानदारी पर दाग लगेगा, तब लोग उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। योजना के मुताबिक आधी रात को चौधरी के गुर्गे रामेश्वर के खेत में गए और बोरी भर भर कर गेहूं उठा ले गए। फिर गांव में शोर मचाया, अरे, रामेश्वर ने हमारी फसल चुरा ली। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ लोग चौधरी की बातों में आ गए, लेकिन कई लोग बोले, नहीं, रामेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। वो चोरी करे ये तो नामुमकिन है। सुनीता रोते हुए बोली, मेरे पति पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं। मामला पंचायत में पहुंचा। सभी लोग इकट्ठा हुए। चौधरी गरजकर बोला, सिर्फ मेरी बात पर भरोसा मत करो। देखो, ये बोरी मेरे आदमी के खेत से मिली है, उस पर रामेश्वर का निशान है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मुझे भूख भी लगे तो मैं किसी और का अनाज नहीं छीनूंगा। मैं तो भगवान का नाम लेकर सुख दुख सह लेता हूँ। पंचायत ने जांच के लिए फैसला लिया। कई लोगों ने गवाही दी। हमने तो रात को चौधरी के आदमियों को घूमते देखा था, शक उन पर है। जांच के बाद सच सामने आ गया, चौधरी के आदमी ही गेहूं चुरा रहे थे। गांव वाले गुस्से से भर गए। सबने चौधरी को धिक्कारा। शर्म करो, तुमने एक ईमानदार किसान पर झूठा इल्जाम लगाया। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आपने फिर मेरी सच्चाई की रक्षा की। इस घटना के बाद गांव में रामेश्वर का सम्मान और बढ़ गया। लोग कहने लगे, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन जीत उसी की होती है। लेकिन चौधरी हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया, अब की बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि रामेश्वर की ईमानदारी ही उसके परिवार के लिए बोझ बन जाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सोचा, छोटी छोटी चालों से रामेश्वर को हराना मुश्किल है। अब मुझे सीधे सरकारी अफसरों को अपने साथ मिलाना होगा। जब व्यवस्था ही उसके खिलाफ हो जाएगी, तब उसकी ईमानदारी काम नहीं आएगी। उसने तहसीलदार और कुछ बैंक अधिकारियों को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया। अब उसने योजना बनाई। रामेश्वर का कर्ज बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए ताकि उसकी जमीन नीलाम हो सके। एक दिन बैंक से चिट्ठी आई। उसमें लिखा था,
किसान रामेश्वर ने 50,000 रुपये का कर्ज लिया था। ब्याज समेत अब 1,20,000 रुपये बनता है। यदि अगले महीने तक पैसा न लौटाया गया तो जमीन जब्त कर नीलाम कर दी जाएगी। रामेश्वर चौंक गया। वो सरपंच के पास गया और बोला, भाई साहब, मैंने तो कभी इतना बड़ा कर्ज लिया ही नहीं। मैंने तो केवल 10,000 रुपये लिए थे और उसका आधा चुका भी चुका हूँ। सरपंच ने कहा, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन ये सब चौधरी की चाल हो सकती है। सुनीता रो पड़ी। अब क्या होगा रामेश्वर? अगर जमीन चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? रामेश्वर ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक सांस है मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। झूठ का पर्दाफाश जरूर होगा। इसी बीच गोपाल और राधा को स्कूल में ताने मिलने लगे। दोस्त हंसते। गोपाल गुस्से में भर जाता, लेकिन राधा चुपचाप आंसू बहाती। घर आकर उसने पिता से कहा, बाबा, आप क्यों हमेशा ईमानदार बने रहते हैं? अगर आप भी सबकी तरह चालाक होते तो हम आज मजे में होते। रामेश्वर ने बेटी को गोद में बैठाकर कहा, बेटी, पैसा तो चोरी से भी आ सकता है, लेकिन इज्जत केवल सच्चाई से मिलती है। याद रखना, झूठ से मिला सुख हमेशा छोटा होता है और सच्चाई से मिला सुख जीवन भर साथ देता है। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं वादा करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह ईमानदार रहूंगी। रामेश्वर ने फैसला किया कि वो इस झूठे कर्ज के खिलाफ आवाज उठाएगा। वो तहसील के दफ्तर गया और अधिकारियों से बोला, मुझे अपने कर्ज का पूरा हिसाब दिखाइए। लेकिन वहां रिश्वतखोर बाबू ने फाइल दिखाने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर हिसाब देखना है तो पहले 5,000 रुपये रिश्वत दो। रामेश्वर गुस्से से भर गया। मैंने आज तक बेईमानी का पैसा नहीं दिया और ना ही दूंगा, चाहे मुझे सड़क पर आना पड़े। बाबू हंसते हुए बोला, तो फिर अपनी जमीन से हाथ धोने की तैयारी कर लो। रामेश्वर हार मानने वाला नहीं था। उसने एक समाज सेवी संस्था से संपर्क किया। संस्था के कार्यकर्ता उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। संस्था ने इस मुद्दे को मीडिया तक पहुंचा दिया। एक अखबार ने बड़ी हेडलाइन छापी, ईमानदार किसान पर झूठा कर्ज, भ्रष्ट अफसर और जमींदार की साजिश। गांव में तहलका मच गया। टीवी चैनल भी कैमरा लेकर पहुंच गए। रामेश्वर से पूछा गया, आपका कहना है कि ये कर्ज झूठा है? रामेश्वर ने साफ शब्दों में कहा, हाँ, मैंने कभी इतना कर्ज लिया ही नहीं। ये सब चौधरी की चाल है। मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। लोगों का समर्थन मिलने लगा। गांव के कई किसान बोले, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। चौधरी और बाबू मिलकर हिसाब बिगाड़ देते हैं। जब मीडिया में खबर फैली तो चौधरी बौखला गया। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर ये मामला ऊपर तक गया तो मेरी सारी चालें खुल जाएंगी। रामेश्वर को बदनाम करना ही पड़ेगा। उसने नई चाल चली। उसने अपने गुर्गों से खेत में झड़ डलवा दिया। सुबह जब रामेश्वर खेत पहुंचा तो देखा कि आधी फसल काली पड़ चुकी थी। सुनीता चिल्ला उठी, हे भगवान, ये किसकी नजर लग गई? रामेश्वर समझ गया, ये चौधरी की हरकत है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाकी बची फसल को और मेहनत से संभालना शुरू किया। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी रामेश्वर के पक्ष में खड़े होने लगे। वे बोले, हम सब ने देखा है कि चौधरी की नीयत खराब है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो ईमानदारी जीत जाएगी। गांव के युवकों ने चौधरी के गुर्गों को खेत में जाने से रोकना शुरू कर दिया। महिलाएं सुनीता के साथ खड़ी हो गईं। राधा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने देखा कि सच्चाई के लिए लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। जब लोग साथ आते हैं तो झूठ हार ही जाता है। कुछ हफ्तों बाद जिलाधिकारी ने गांव का दौरा किया। रामेश्वर ने मौके पर ही अपनी समस्या उनके सामने रखी। मीडिया पहले से मौजूद थी और सारे किसान गवाह बनकर खड़े थे। जिलाधिकारी ने तुरंत आदेश दिया, रामेश्वर का पूरा हिसाब दोबारा देखा जाए। जांच हुई तो पता चला कि सचमुच उसके नाम पर झूठा कर्ज चढ़ाया गया था।
बैंक के बाबू और चौधरी की मिलीभगत साबित हो गई। जिलाधिकारी ने गुस्से में कहा, इन पर सख्त कार्रवाई होगी और किसान रामेश्वर तुम्हें न्याय मिलेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन चौधरी के चेहरे पर खून उतर आया। उसने मन ही मन कसम खाई, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। मैं किसी भी हाल में रामेश्वर को झुकाऊंगा। जिलाधिकारी की जांच में जब चौधरी और बाबू की चालें सामने आईं, तो चौधरी के अहंकार को गहरा धक्का पहुंचा। उसकी हवेली में उस रात चीखें गूंज उठीं। रामेश्वर ने मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। उसके आदमी डरते डरते बोले, चौधरी जी, अब तो प्रशासन भी उसके साथ है। अगर फिर कोई चाल चली तो पकड़े जाएंगे। चौधरी दांत पीसते हुए बोला, तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? अब खेल सीधा नहीं होगा। अब मैं वार करूंगा उसके दिल पर। चौधरी जानता था कि रामेश्वर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे हैं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसके गुर्गों ने गोपाल और राधा को धमकाया। सुनो बच्चों, अपने बाबा से कहना, अगर उन्होंने ज्यादा शराफत दिखाई तो तुम्हें स्कूल जाते वक्त कुछ भी हो सकता है। बच्चे कांप उठे। घर जाकर रोते हुए सब बता दिया। सुनीता घबरा गई। हे भगवान, अब तो हमारी संतानों की जान पर बन आई। रामेश्वर ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, डरना मत। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन भगवान हमेशा ईमानदार का साथ देता है। बच्चों पर हमला होते ही गांव के लोग और गुस्से में आ गए। युवक बोले, अब बहुत हो गया। चौधरी का आतंक हमें मिलकर खत्म करना होगा। गांव की पंचायत ने फैसला लिया, अब चौधरी की हर चाल पर नजर रखी जाएगी। कोई भी बच्चा अकेला स्कूल नहीं जाएगा। सब मिलकर सुरक्षा करेंगे। धीरे धीरे गांव वाले चौधरी से डरना छोड़ने लगे। उसका खौफ कम होने लगा, लेकिन चौधरी हार मानने वाला कहा था। एक रात उसने अपने आदमियों से रामेश्वर के घर में आग लगवा दी। पूरा घर धू धू कर जलने लगा। रामेश्वर और उसका परिवार किसी तरह बाहर निकले। बच्चे चीख रहे थे, सुनीता रो रही थी। गांव वाले दौड़े और मिलकर आग बुझाने लगे, लेकिन घर की आधी चीजें जलकर राख हो गईं। सुनीता टूट गई। अब हम कहाँ रहेंगे? भगवान क्यों हमारी परीक्षा ले रहा है? रामेश्वर ने राख से भरे आंगन को देखा और शांत स्वर में कहा, सुनीता, घर जल सकता है, लेकिन हमारी ईमानदारी नहीं। हम फिर से उठेंगे, क्योंकि सच्चाई कभी राख नहीं होती। अगले दिन मीडिया और समाज सेवी फिर पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट बनाई और सरकार तक संदेश पहुंचाया। सरकार ने तुरंत आदेश दिया, रामेश्वर को नया पक्का घर दिया जाए और चौधरी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। गांव के लोग खुश हो उठे। रामेश्वर के लिए नया मकान बनना शुरू हो गया। बच्चे फिर मुस्कुराने लगे, लेकिन चौधरी अब पूरी तरह बौखला गया। उसने सोचा, अब आखिरी वार करना होगा। अगर ये किसान बच गया तो मेरी साजिशें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। चौधरी ने झरीले व्यापारियों से सौदा किया। उन्होंने कहा, अगर हम इस किसान पर झूठा आरोप लगा दें कि इसकी फसल में नकली खाद और जहरीला कीटनाशक है, तो लोग इसका अनाज खरीदना बंद कर देंगे। योजना के तहत उसके खेत में चुपके से नकली बोरी रख दी गई। फिर अफवाह फैलाई गई, हम रामेश्वर को जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जांच के लिए सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने खेत की मिट्टी और फसल का सैंपल लिया। रामेश्वर ने सबके सामने कहा, अगर मेरी फसल में जहर निकला तो मैं खुद खेती छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये झूठा आरोप साबित हुआ तो चौधरी को सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट आई, फसल पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित है। अधिकारियों ने कहा, ये सब झूठा षड्यंत्र है। किसान रामेश्वर निर्दोष है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर नारे लगाए, ईमानदारी जिंदाबाद। कुछ ही समय बाद सरकार ने रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ ईमानदार किसान का पुरस्कार दिया। उसे मंच पर बुलाकर जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी बोले, आज के समय में जहां लोग लालच में अंधे हो जाते हैं,
वहाँ रामेश्वर जैसे किसान हमें सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये जीत मेरी नहीं, सच्चाई की है। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा यही सीखे, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। चौधरी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे। सरकार ने उसकी जमीनें जब्त कर ली और उसे जेल भेज दिया। गांव में उसका आतंक खत्म हो गया। लोग कहते, जिसने दूसरों का हक छीना उसका यही अंजाम होना था, और जिसने सच्चाई का साथ दिया उसे भगवान ने भी बचा लिया। रामेश्वर के बच्चे गर्व से अपने पिता की ओर देखते। राधा ने डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि ईमानदारी भले कठिन लगे, लेकिन वही सच्ची ताकत है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।